जी मोहम्मद आयतुल्लाह साहब, आज आपको यहाँ लाया गया था स्टेडियम में, वहाँ पे क्या क्या कहा गया और क्या किया गया? देखो जी, उसने बुलाया था वहाँ पे कोरोना टेस्ट के लिए बुलाया था। हम्म, फिर बुलाने को बाद वहाँ पे बायोमेट्रिक जो फॉर्म है उसने वो भरा है। उसको बाद कोरोना टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद एक फिंगर लिया था। ठीक। फिंगर लेने को बाद आप क्या कर रहा था, बोलता आप साइड में बैठो, नाम बुलाता, किसी किसी फैमिली को भेज देता घर में। उसको बाद किसी को मतलब बुला के साइड में कर देता, आप बैठ जाओ। फिर ऐसे ऐसे करके जैसे कि दिन का टाइम 2-3 3:30 जब टाइम हो गया, उसको बाद जो लेस में जो बंदा आया था उसको बाद निर्वाल से 2-4 मीटर दूर बुला के बंदा पूरा फैमिली इकट्ठा करके उधर ले गया। हम्म, ले जाने को बाद आप क्या क्या है यहाँ पे, आप कह रहा था सिंगल बंदा कौन है और फैमिली को साथ कौन आया, हम्म, ऐसे बंदा को अलग अलग कर दिया। अलग करने को बाद आप क्या क्या उन्होंने, फिर फैमिली को साथ जो आया था वो अलग बैठ जाओ, सिंगल जो आया था वो अलग बैठ जाओ, ऐसे बोल के आप पता नहीं कि किस कहाँ ले गया बंदा को। और अकेला जो बंदा है उनको कोई पता नहीं कहाँ ले गया और किस जगह में ले गया, क्या पता बर्मा में डिपोर्ट करने ले जा रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, क्या जेल में ले जा रहा, कोई पता नहीं चल रहा। बात यह है सर, हमारे ऊपर मतलब बहुत डर लग रहा, बंदा बर्मा वाला क्या हालत होगा, कैसे होगा, हमको कुछ पता नहीं। हम्म। तो क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से? सरकार से तो हमसे इतना साल से हम सरकार का कोई हालात नहीं है। सरकार को हम पूरा धन्यवाद देते हैं, मगर ये बात नहीं है, आप पता नहीं हमारा पीछे क्या पड़ा है, ऐसे क्यों पड़ा है, क्या हो गया, हमको कुछ पता नहीं चल रहा। ये आप थोड़ा आप मतलब हमको भी दिमाग दे दो, नॉलेज दे दो, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा बर्मा का लोग ऐसा तो नहीं हम यहाँ पे आके मतलब चोरी चोरी करने, डाकू करने के लिए नहीं आए, हम जान और ईमान बचाने के लिए। बस ये हमारा देश सुकून शांति हो जाए तो हम फिर चला जाएंगे। अभी सुकून शांति नहीं होने से पहले बर्मा को बर्मा बेचने के लिए ऐसे उठा उठा के ले जा रहा, बंदा को कहाँ ले जा रहा कुछ पता नहीं चल रहा। चलिए 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 आयतुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।